ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपसे काफ़ी दिनों बाद मुखातिब हुई हूँ और आज निर्जल एकादशी है। और एकादशी के दिन मैं आपको कुछ भागवत से संबंधित रहस्य कथा सुनाने जा रही हूँ। और इसके अनुसार धर्म पर मैं कुछ बातें आपसे करूँगी। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाता है। जब राजा परीक्षित शासन करने लगे पांडवों के प्रयाण के बाद, तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध के समय घोड़े को मुक्तता से विचरण कराया जाता है। अब घोड़ा क्या है? वासना ही घोड़ा है। वासना कभी कहीं बनती नहीं है। आत्मस्वरूप में विलीन होने पर ही वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फैल न जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ हैं। परीक्षित ने यही 3 यज्ञ किए, चौथा यज्ञ बाकी था। चौथा यज्ञ बुद्धिगत वासना का नाश भी जरूरी होना चाहिए। तो बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्राह्मणिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः चौथा यज्ञ अभी नहीं हुआ था, यानी कि उनकी बुद्धिगत जो वासनाएं थी वो अभी थी। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्न शुद्धि की मर्यादाओं के पालने से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। स्वेच्छाचारी का पतन होता है। समाज को सुधारना तो अब एक तरह से असंभव सा लगता है, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधार ही सकते हैं। आचार और विचार से जो शुद्ध होता है, उसके घर में कली का प्रवेश नहीं होता। जिसके घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा नित्य होती है, यानी कि भगवान की पूजा रोज होती है, उस घर में कलियुग का प्रवेश नहीं होता। आज भी कुछ ऐसे वैष्णव हैं जिनके घरों में कलियुग का प्रवेश नहीं हो पाया है। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है, उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म हमारा माता पिता है। पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरना शर्म धर्म के पालन में आचार शुद्ध होते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो घास है, किंतु देती है दूध। जो भगवान ने संपत्ति दी ही हो तो गोपालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्तों का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। और हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? जीव मात्र में परमात्मा है। किंतु प्रत्येक शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न है। इसलिए हर एक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न करना धर्म है, किंतु हम अपने शास्त्रों की बातों को नहीं मानते। जिस तरह पापी के मन में कली प्रवेश करता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में भी कली घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कली तुम में प्रवेश नहीं करेगा। व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार न करें और केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करें तो क्या लाभ होगा? असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण को स्वीकार नहीं होती। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं और वो सरस्वती के किनारे गए। वहाँ गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है। आज के समाज में भी ये घटना हो रही है। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो आप देखते ही होंगे। धर्म रूप
बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वीलोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। धर्म की का मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्मारूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी नंदी पर आरूढ़ हैं, अर्थात बैल पर आरूढ़ है, और बैल धर्म का प्रतीक है, अर्थात शिव जी धर्म पर आरूढ़ है, इसीलिए उनके सिर पर ज्ञान रूपी गंगा है। धर्म के 4 मुख्य अंग हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योगफल ही धर्म है। चारों अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था, 3 अंगों पर आधारित था तो त्रेता युग आया, 2 अंगों पर आधारित था तो द्वापर आया, और एक ही अंग पर आधारित रहा तो कलयुग आया। सत्य ही परमात्मा है। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का क्षय होता है। सत्य के सहारे नर नारायण के पास जाया जा सकता है। जो हितभाषी है वह सत्यभाषी हो सकता है। तप करो, हर प्रकार के सुखों का उपभोग न करो, थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे उसे सब कुछ देते मत रहो, कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है। इंद्रिय जो कुछ मांगे उसे वह देते रहो तो वह आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधि पूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना दुख सहना है। कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों के दाग तो मिट जाते हैं किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता किंतु मन तो रहता ही है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ जाने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ जाने वाला है उसकी चिंता करो, उसी की देखभाल करो। मन को भी अपने कपड़ों की तरह स्वच्छ रखो। चौथा है दया। धर्म का चौथा अंग दया है। श्रुति कहती है कि जो केवल अपने लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव, जब एक कहानी आती है महाभारत में सत्यदेव की, तो वो एक राजा था। तो एक दिन जब वह सुबह जगा तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके घर से बाहर जा रही है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है, मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दे दी। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे कर सकोगे? तो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा? राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। राजा बोला जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकलकर जाने लगा। पूछने पर उसने बताया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे यहाँ रहूँ? मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा सर्वस्व लूट जाएगा। राजा को इस प्रकार की प्रार्थना के साथ कारण सत्य नहीं गया, और जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए।
जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के सब व्यर्थ हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि धर्म की व्याख्या की गई। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। सतयुग में ये चारों थे। त्रेता में सत्य चला गया। द्वापर में सत्य और तप न रहे। कलयुग में सत्य और तप के साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान रह गया है। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। तो परीक्षित राजा ने देखा कि बैल केवल एक पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काटे? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पाँव किसने काटे, कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है काल दुख दे रहा है, कोई कहता है कि कर्म मनुष्य को दुख देता है, कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है, कली ही है। कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। तो कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो, हमें उसका हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे, उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर के भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली के व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे, वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। कली ने राजा से प्रार्थना की कि अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? तो परीक्षित ने उसे रहने के 4 स्थानों की अनुमति दी। वे स्थान हैं जुआ, मदिरा, नारी संग और हिंसा। नारी संग से तात्पर्य यहाँ आसक्ति है। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है, वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उसका दान करते हैं। ऐसे दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का दान प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष नहीं हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने के लिए मिले तो ठीक। तो परीक्षित ने उसे सुवर्ण में रहने की अनुमति दी। अशुद्ध साधन से जब सुवर्ण घर में आता है, सोना घर में आता है, तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है, वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, बैर और रजोगुण, यह 5 जहाँ न हो, वहाँ आज भी सतयुग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिस घर में आचार विचार का पालन होता है, उस घर में कली का प्रवेश नहीं होता। आज भी कई घरों में कली का प्रवेश नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आपका घर भी ऐसा ही हो जिसमें कली का प्रवेश और कलह ना हो। निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।